सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया, इसमें हम आनंदित और मगन होने पाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज दिन भर हम परमेश्वर की अगुवाई में परमेश्वर हमें ले चले, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज का हमारा प्रतिदिन का वचन मनन है, वो है 2 कुरिन्थियों 5:6-10 और इसका शीर्षक है विश्वास द्वारा जिए। हमें विश्वास के द्वारा जीना है कि परमेश्वर ने कहा है कि यदि मेरा धर्मी जन विश्वास से न जिए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। हमें विश्वास से जीना है। हमारा मसीह जीवन पूरी तरह से विश्वास के ऊपर निर्भर है कि हम कितना परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और अभी हम इस भाग से सीखेंगे और मैं इस भाग से पढ़ूंगा और परमेश्वर आपको इस भाग के द्वारा आशीष देने पाए। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। अतः हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हम देखते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा भाग है। परमेश्वर इस भाग से हमसे बात करना चाहता है कि हमें विश्वास के द्वारा जीना है। हमारा मसीह जीवन पूरी तरह से विश्वास के ऊपर डिपेंड है। हम बिना विश्वास के मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हम जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम परमेश्वर के साथ कैसे चल पाएंगे। हमें चाहिए कि हम उस परमेश्वर के विश्वास में बढ़ते चले जाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और आगे हम देखते हैं कि हमारी प्रवृत्ति ही देखकर चलने की है, न कि विश्वास से। कई बार हमारी स्थिति बहुत कठिन लगती है, उससे बाहर निकल आना असंभव लगता है, परंतु विश्वास कहता है प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं। उन्होंने पहले से ही हमें जयवंत किया है। परमेश्वर ने हमें पहले से ही जयवंत किया है। हमें चाहिए कि हम उस सच्चे जीवते और एकमात्र परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास करने पाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और विश्वास कहता है कि प्रभु के वायदे सच्चे हैं। हमारा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, वह मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। उसका एक एक वचन बिना पूरा हुए न टलेगा, उसके वचन में लिखा है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु के वायदे सच्चे हैं, वह हमें कभी असफल होने नहीं देंगे। हमारा परमेश्वर सफलता का परमेश्वर है, न कि असफलता का। जब हम प्रभु की अगुवाई में चलते हैं तब परीक्षाएं आजमाइशें आती है। हमें प्रभु की अगुवाई में चलते रहना है। कई बार हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है, आजमाइशें आती है, पर हम विश्वास से पीछे हट जाते हैं। वो परीक्षाएं हमारे जीवन में इसलिए आती है कि हमारे विश्वास का लेवल परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और हम देखते हैं कि हमें प्रभु की अगुवाई में चलते रहना है कि हम सर्वशक्तिमान की भुजाओं को और उनके अद्भुत चमत्कार को देख सके और ये प्रकट हो जाए कि प्रभु ने हमें अकेले नहीं छोड़ा। प्रभु ने यह आज्ञा दी है कि हम विश्वास से चले। आपकी आंखें आपको धोखा न दे, प्रभु के वायदों को पकड़े रहे, वह सच में विश्वास योग्य है। हमें प्रभु के वायदों को पकड़े रहना है, क्योंकि वह सच में विश्वास योग्य है। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है। उसने जो जो कहा है
वह पूरा ही होगा। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हम उसके विश्वास में चले और कोई भी बात हमें परमेश्वर के विश्वास से अलग ना करने पाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज का हमारा कीवर्ड्स है वो है 2 कुरिन्थियों 5:7, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इन दिनों चाहिए कि हमें उस परमेश्वर के विश्वास की गहराई में हम बढ़ते चले जाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और आज दिन भर परमेश्वर हमें उसके विश्वास में बढ़ने में सहायता करे, मदद करे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और वचन में भी लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हमें चाहिए जितना अधिक हो सके हम वचन को पढ़ें, हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होगा। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर के नाम को बड़ाई हो, महिमा हो। सभी को जय मसीह की।